बल्कि मैं तो कहूँगा कि तुम दोबारा से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो और डिग्री कंप्लीट कर लो। ठीक है, गुड आइडिया। I think I should definitely say welcome back. नानो, वैसे मैं सोच रही थी कि वरीशा के भी हाथ पीले कर दिए जाएं। क्यों बड़ी मामू? तुमने तो मेरी मुंह की बात कर दी बेटा। बीजान, हम यही बात कर रहे थे ना आज? हाँ भाई, ये कारोबार जो है ना, ये तो घर की खेती है, कहीं नहीं जाने वाला। बस अब तुम लोग मिलकर अच्छा घर, अच्छा खानदान देके वरीशा की जिंदगी को सेटल करो, आगे वो जो चाहे करे। दो बार दुल्हन बन के उजड़ चुकी हूँ। मजीद हिम्मत नहीं है। बेटा, हमें तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। लेकिन जिस तरह माजी की सारी तलखियों को भूलकर तुम आगे बढ़ी हो, जरा इस बारे में भी सोचो। जी बड़ी मामा, जरूर सोचूंगी, लेकिन अभी नहीं। दोबारा से ये सब कुछ सहने की हिम्मत नहीं मुझ में। पढ़ना चाहती हूँ और ऑफिस में काम करना चाहती हूँ। आई होप आप सब अंडरस्टैंड करेंगे। अरे वरीशा, मेरी ऐसे अभी क्या जरूरत थी इस तरह की बात करने की? अभी वो इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकली है, मेरा ख्याल है कि उसको अभी नॉर्मलाइज होना चाहिए। ऑफिस निकले, बाहर जाए, देख लेंगे। अभी इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है।
रियली सॉरी बड़े बाबा, मेरी वो इंटेंशन नहीं थी, मैं तो बस वरीशा की खुशी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। किस चालाकी से तुम्हें उम्र के पल्ले बांधने की कोशिश की है। बहुत चालाक लोग हैं, हमारी सोच से भी ज्यादा चालाकी भरी हुई है लोगों में। इतने मीठे और प्यारे बने हुए ना, ये जो प्यार का नाटक कर रहे हैं हमारे सामने, असल में जहर की गोलियां दे रहे हैं और हम निकल रहे हैं वो गोलियां। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो मुझे जानते नहीं है। मैं महक हूं, महक। आफत बनकर गले पड़ जाऊंगी लेकिन निगली नहीं जाऊंगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तुम्हारी ये जो बड़ी मामा और शीरी फूफो है ना, इन्होंने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। और शीरी के मियाँ ने रजा से उसका सारा बिजनेस छीन लिया और उसकी बेटी ने तुमसे तुम्हारा फहाद छीन लिया। और मेहरुनिसा ने मुझे बीजान की नजरों में 2 कौड़ी का करके रजा के मरने के फौरन बाद घर से निकाल दिया। तुम्हें क्या बताऊं कितना दुख देखा है मैंने। बेफिक्र रहें आप, इन सब से मैं गिन गिन कर बदले लूंगी। बड़ी मामा और शीरीन फुप्पो को मैं ठिकाने लगाऊंगी और फिर इस घर पे और बिजनेस पे सिर्फ हमारा राज होगा। मैं, आप और डैड। वरीशा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें बहुत होशियारी, चालाकी और समझदारी से काम लेना है। ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है कि तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाए, और हमने इनके इसी खेल को नाकाम बनाया। मगर डैड, मैं हूं ना। एक बार उस लड़के की फैमिली से मिलने में कोई मुज़ाहिका नहीं। तुम उनसे मिलो। बीजान और मुख्तार साहब को ये यकीन होना चाहिए कि तुम उनकी खुशी में खुश हो। सारा दिन बैठ के रो रहा होता है, मेरी वरीशा का क्या होगा, मेरी वरीशा के सर पे कौन हाथ रखेगा, सौतेला बाप ये कर देगा, वो हो जाएगा, मेरी बच्ची अकेले। तो जाहिर है ना, ऐसे लोग तो यही करते हैं ना, लड़की की शादी कर दो, अपने घर में खुश रहेगी।
क्या बोलूं मैं आपको, आपने फंसाया मुझे। ये जो सारा किया धरा है ना, ये तुम्हारी फुप्पो का है। उसने कान भरे हैं बीजान के। वो आप कुछ क्यों नहीं करती? आप क्यों बैठी नहीं इतने आराम से? जब बीजान मुझसे मोहब्बत करती हैं, बड़े बाबा मुझ पर जान निछावर करते हैं, और आजकल तो बड़ी मामा को भी बहुत मोहब्बतें चढ़ रही है ना मुझसे, पर बीजान खुद से दूर क्यों कर रही है? अपने पास रखे, आज से कर दे मेरी शादी, सिंपल। इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। शिफा को देख लो, क्या जादू किया हुआ है उसने वहाज पर। वाह 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 शिफा वाह, 4 तस्वीरें बर्दाश्त नहीं हुई तुमसे। मुझे इस घर से निकालने की प्लानिंग शुरू कर दी। परी मामा भी वैसे तो मेरे मुंह पे मेरी बहुत खैर ख्वाह बनती हैं, मगर एक ही झटके में शिफा की हामी बन गई। मामा का कहा एक एक लफ्ज़ सही होता जा रहा है। मैं बीमार बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी तो ये सब खुश थे। जैसे ही मुझे घर में घुलता मिलता देखा तो फौरन सास बहू में खटकने लगी। तुमसे ऐसा किसने कहा है? हाँ, अल्लाह मेरी शिफा का घर हमेशा आबाद रखे। रिलैक्स पप्पू, क्या हो गया? आप इतना परेशान क्यों हो गई? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? शिफा मेरी बहनों जैसी है, मैं तो बस उसके लिए कह रही थी। मुझे ख्याल है ना उसका। मैं नहीं चाहती कि शिफा को आप या फिर कोई भी किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती रिश्ते में बांध। क्यों शिफा, है ना? तुमसे किसने कहा है कि इन दोनों को जबरदस्ती किसी ने रिश्ते में बांधा हो? शिफा और वहाज का रिश्ता मोहब्बत की डोर से बंधा हुआ है, और मैं अच्छे से जानती हूं दोनों में से कोई भी ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहेगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर तो क्लियरली लग रहा है कि तुम परेशान हो। क्या हुआ? हाँ, परेशान तो मैं हूँ। वरीशा को लेके बहुत परेशान हूँ। वरीशा को लेकर? क्यों, वरीशा ने कुछ कहा है तुमसे? कोई बात हुई है क्या? नहीं वहाज, उसने कुछ भी नहीं किया। बस मुझे जो फीलिंग आ रही है जैसे वो बिल्कुल नहीं बदली। वो अभी हमारा बुरा सोचती है, अभी भी हमारा बुरा करना चाहती है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसे सोच रही हो? वहम है ये तुम्हारा। वरीशा वाकई बदल गई है अब। मैंने ऑब्जर्व किया उसको, मेरी आंखों के सामने वो रजा का इतना ख्याल रखती है। उसको अपने आप से दूर नहीं होने देती। वहाज, वो रजा से इसलिए दूर नहीं होती क्योंकि तुम उसके पास रहते। वो रजा के पास नहीं,
तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। Are you serious? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, मुझे अंदाजा है मैं क्या बात कर रही हूँ। अब तो मुझे खुद ही बताओ, उसने ऑफिस ज्वाइन क्यों किया? क्यों शादी से इनकार किया? नहीं, मेरा दिल ही कह रहा है कि वो अभी भी झूठ बोल रही है, अभी भी धोखा दे रही है हमसे। नहीं शिफा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रज़ा, चलो सो जाओ, सो जाओ प्लीज। नाश्ते की तैयारियां हो रही हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शैला, बेटा जाओ जरा वरीशा को देख कर आओ। अगर उठ गई है ना तो उसे नाश्ते का पूछ लो। क्योंकि रात को खाए बगैर सो गई थी वो। जी भाभी।
वैसे बड़ी मामा, उसे शादी के बाद इतनी बुरी लग गई? हाँ पता नहीं। मैं भी यही सोच रही थी। देखो ना, उसने कहा था कि मेडिसिन नहीं लेगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है रात को मेडिसिन लेके सोई है वो इतनी जल्दी। इसका मतलब ये है कि अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। रिकवर तो हो गई हूँ मैं, शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रही है बात। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। हम तो दिल से दुआ कर रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुम जल्द से जल्द सेहतयाब हो। और इस घर से निकलो उसके बाद, है ना? परीशा बेटा, हमेशा गलत क्यों सोचती हो तुम? बेटियां अगर ससुराल चली जाएं तो उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि मैके से नाता ही टूट जाए उनका। ये घर तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है शादी का, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बारे में सोचना छोड़। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है मैंने, और ऑफिस में काम करना है। और मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी शादी की फिक्र करनी चाहिए, क्यों बड़ी मामा? मुझे एक बात समझ नहीं आती है परीशा, तुम शादी से इतना कतराती क्यों? जिससे मैंने शादी करनी थी ना, वो तुमसे शादी करके बैठ गया। कतराना तो बनता है ना। ऑफिस जा रही हूँ। चलो हम नाश्ता करते हैं बेटा। बाबा, ये गना, सबा, साजिद, ये 3 लोग हैं जिनका इसमें। भाई अगर तुम इस डील से सेटिस्फाई हो तो फिर लॉक करते हैं इसे। डैड, मुझे बस थोड़े से एक्सपेंसेस के अंदर लग रहा है कि हमें एक दफा रीचेक कर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
बिल्कुल ठीक। इतना अच्छा लग रहा है कि तुम आई। आओ बैठो। मैंने सोचा बाद में भी तो ऑफिस ज्वाइन करना है, क्यों ना आज से कर लो। अब तुम मुझे ट्रेन करोगे वहाज, बिल्कुल तुम्हारी तरह ना मैं बड़े बाबा का बाजू बनना चाहती हूँ। चलो समझो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तुम बहुत कुछ सही से सीख लो। इंशाल्लाह। ये कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब तुमने ऑफिस ज्वाइन कर ही लिया है तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम इसको रिव्यू कर लो। इनकी जितनी डिटेल्स हैं वो तुम मेरे साथ डिस्कस कर लेना, लेकिन पहले इन्हें रिव्यू कर लो। कि फाइन, वो मैं देख लूंगी, लेकिन मुझे बहुत भूख है। मैंने नाश्ता भी नहीं किया घर से निकलते हुए। चलो चल के कुछ खाते हैं। सुनो, मेरी तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। ऑर्डर नहीं, वहाँ यहाँ आने आने तक ना ठंडा हो जाएगा, वहाँ चल के खाते हैं ना प्लीज। चलो वरीशा, जिद ना करो ना प्लीज, क्लाइंट्स आने वाले होंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, चलो यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मैनेजर साहब? बिल्कुल ठीक। अच्छा दानियाल, कनक तुम? अस्सलाम वालेकुम वरीशा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाज, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसका क्या काम है? तुम जानते हो ना इसको, ये मेरे डैड का भांजा है। ये हमारे घर में रहता था, ये मुलाजिम। तुम, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाज इस काबिल नहीं है कि तुम इसे यहाँ पे रखो। तुमने क्या कहा? डायरेक्टर क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वो वरीशा, वक्त और हालात जो है ना बहुत कुछ सिखाते थे। वरना तुम लोगों ने तो मेरे लिए जमीन भी बहुत तंग कर दी थी। सर, वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। यूं समझ लो, यहां तक मुझे खुदा ने पहुंचाया। चुप करो तुम। वहाज, मेरी बात सुनो। तुमने तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वहाज, जिसको डायरेक्टर रख लिया, क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ये किसी काबिल नहीं है वहाज, ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है। और तुम इतना रवानी से कैसे बोल रहे हो? तुम्हें तो बोलना तक नहीं आता था, और ये तुम किस तरह से बोल रहे हो? दानियाल, ये हो क्या रहा है? मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ वरीशा। तुम किसी पुराने दानियाल को जानते हो, ये वो दानियाल नहीं है। ये वो दानियाल नहीं है जिसे महमूद अपने जुल्म सितम का निशाना बनाता था।
दानियाल वो है जिसने अपनी मेहनत से, अपनी पूरा एतमादी से अपनी जगह बनाई। और हाँ, तुम पूछ रही थी ना कि यहाँ किस चीज का डायरेक्टर है? ये यहाँ पर डायरेक्टर लॉजिस्टिक्स है। मैंने इसे प्रमोट किया। आज तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये इस काबिल नहीं है कि जिंदगी में कुछ भी कर सके। तुम्हें पता है वहाँ ये हमारे घर में मुलाजमों से भी बदतर हैसियत है। तुमने इसको इतनी बड़ी पोस्ट पे रख लिया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई, इसको निकाल दो अभी। ये इस काबिल ही नहीं है, इसको कोई काम दिया जाए। मुलाजमा मुझे तुम्हारी माँ ने बनाया था, वरना सर मैं अपने घर का खुद मालिक था। आज इसको निकाल दो, ये बिल्कुल इस काबिल नहीं कि तुम इसको किसी भी पोस्ट पे रखो। ये अनपढ़ इंसान है, इसको कैसे किसी तरह रख सकते हो? तो सर बोल रूम में क्लाइंट आ गए, आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अब जाइए, मैं आता हूँ। परीक्षा मीटिंग के बाद बात करते हैं। सुनो, फाइल्स लेके वहाँ फॉरन रिपोर्ट। नो आज मेरी बात सुनो। तो एक्सक्यूज मी बरीशा, ₹200 तुम रख लेना। और हाँ सुनो मेरी बात, बुआ को बोलो खाना ला कर दे, मुझे भूख लग रही है, जल्दी। तो भाई क्या स्टैचू बनकर खड़े हो गए? जाके खाने का बोलो उन्हें। मैंने आपको बताया तो बुआ की तबीयत बहुत खराब है, वो खाना कैसे निकाल लेंगी? खाना तो आप भी निकाल सकती है ना। Are you serious? तुम मुझसे जबान चला रहे हो? इतनी औकात हो गई है तुम्हारी? मैंने तो कुछ नहीं कहा आपको। अच्छा, मुसलसल जुबान चला रहे हो मुझसे। आज डैड को आने दो, जब तुम्हारी खाल खींचेंगे ना। और ये आंखें नीचे करो, आंखें नीचे करो, वरना इसे खींच के थप्पड़ मारूंगी ना, याद रखोगे। दफा हो यहाँ से, दफा हो यहाँ से। जो रही हो कि मैं। मेरी बात तो सुनो ना, हुआ क्या है? वरीशा मेरी बात तो सुनो, हुआ क्या है? वरीशा। दानियाल, नजर आ रहा है ना गाड़ी में बैठ चुकी हूं मैं? तो दरवाजा खोलो जाके। ठीक। ओ मेरी बात तो सुनो, मूड क्यों ऑफ है? वरीशा, वरीशा। लो, तुम्हारी बातों ने तो मुझे परेशान कर दिया बेटा। बेटा हो सकता है तुम्हारा ये वहम हो। नहीं बड़ी मामा, मुझे कोई वहम नहीं है। वो आपके सामने कह के गई है। कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसने मुझसे शादी कर ली। अब तो देखिए ना, कतराने का भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप मुझे खुद ही बताएं, मैं इसका क्या मतलब निकालूं? क्या तो तुम ठीक हुई बेटा। तुम्हें लगता है कि परीक्षा को अभी भी उम्मीद हो कि वह आज उससे शादी करेगा? शायद। इसलिए वो रज़ा को अपने आसपास रखती है।
आप मत भूलें बड़ी मामा कि महक मामी ने उसकी परवरिश की है, उन्होंने पाला है उसे। वो कभी मुखलिस नहीं हो सकती है। मैं आपको बता रही हूँ, वो हमारे साथ जरूर कोई ना कोई खेल खेल रही है। सही बेटा, ऐसा मुमकिन नहीं है। वरीशा बदल भी गई है और वो ऐसा नहीं कर सकती। वो महक की बेटी जरूर है, लेकिन महक जैसी नहीं है। मैं